नमस्कार मित्रों, मैं पंडित लक्ष्मण वत्स स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। ज्योतिष विज्ञान बड़ा ही दिलचस्प और सरल बनाने की मेरी कोशिश है। बड़ा ही दिलचस्प अध्याय है, चाहते हैं वह इस चैनल को लाइक करें, दबाएं, जिससे कि मेरी नई नई वीडियो जो है आपके पास पहुंच सके और आप इस ज्ञान को अपने मित्रों और अपनी कुंडली का विश्लेषण कर सकें, अपने मित्रों तक पहुंचा सकें। तो आज का विषय है ग्रहों की मित्रता और शत्रुता। मित्रता और शत्रुता का भाव ये नहीं होता कि कोई भी ग्रह किसी का शत्रु है या मित्र है। यह हमें देखना होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे सूर्य है, सूर्य की को शनि की किरणें जब प्राप्त हो रही हैं, वह हमें देखनी पड़ती हैं कि वह उसको नेगेटिव एनर्जी दे रही हैं या पॉजिटिव दे रही हैं। अगर नेगेटिव एनर्जी दे रही हैं, भावते हैं, तो हम उसे मित्रता का भाव कहते हैं। कोई भी ग्रह आपस में कभी झगड़ा नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते हैं। बस हमें उनकी किरणों की एनर्जी देखनी होती है कि हमारे जो कुंडली में ग्रह जहाँ बैठा है, दूसरा ग्रह उसको मित्रता मतलब कि सम किरणें दे रहा है या विषम किरणें दे रहा है, यह हमें देखना होता है। तो मित्रता जो हम देखते हैं, 3 प्रकार से देखते हैं ज्योतिष में। हमारे जो ऋषि मुनियों ने जब ग्रहों की गणना की, तो आपको पता है जैसे कि ग्रह हमारे मुख्य 7 होते हैं। 7 ग्रह कौन कौन से होते हैं? पहला सूर्य, दूसरा चंद्र, तीसरा मंगल, चौथा बुध, पांचवा गुरु जिसको बृहस्पति भी बोलते हैं, छठा शुक्र, सातवां शनि। तो हमें मित्रता और शत्रुता के भाव में यह देखना होता है, जैसे हमारा सूर्य पहले भाव में बैठा है और उसे शनि की जब दृष्टि पड़ रही है या शनि की किरणें उस पर जा रही हैं, नेगेटिव जा रही हैं या पॉजिटिव जा रही हैं। अगर पॉजिटिव जा रही हैं तो यह हम कहेंगे मित्रता का भाव है सूर्य के साथ शनि का। अगर नेगेटिव एनर्जी जा रही हैं, जैसे चंद्रमा के साथ गुरु के देखना है हमें, तो गुरु की दृष्टि जब पड़ रही है या मित्रता का भाव हमें देखना है, तो शत्रु नेगेटिव एनर्जी जा रही है, तो हमें कहेंगे कि गुरुदेव इनके शत्रु हो गए चंद्रदेव के। बस इतना ही होता है। ग्रह आपस में लड़ाई या झगड़ा या राक्षस को कहते हैं, कोई कहते हैं मित्र कहते हैं, कोई दैत्य कह देते हैं, ये सभी मित्र होते हैं आपस में। बस हमें ये देखना होता है कि हमारी कुंडली के हिसाब से, लग्न कुंडली के हिसाब से, कि क्या हमें ग्रहों के योग से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी मिल रही है या पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी है तो हमारे लिए फ़ायदा है, नेगेटिव के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो मित्रता जो देखी जाती है 3 प्रकार से देखी जाती है। फाइनली जब सबसे प्रथम देखते हैं ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता, तो आज हम नैसर्गिक मित्रता के बारे में चर्चा करेंगे। तात्कालिक उसके बाद देखा जाता है तात्कालिक मित्रता, ठीक है। इन दोनों मित्रताओं के भाव को निकाल करके हम जब देखते हैं, जब हमारा पंचधाम मित्रता चक्र बनता है फाइनली, तो आज हम बात करेंगे नैसर्गिक मित्रता के बारे में। तो नैसर्गिक मित्रता हम किस प्रकार देख सकते हैं, ये मैं आज आपको बताता हूँ। तो चलो चलते हैं आगे।
तो हम मेष लग्न की कुंडली लेते हैं पहले। तो मैंने जैसे बताया था ये 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियाँ होती हैं। तो 12 भाव जो होते हैं हमारे फिक्स होते हैं, राशियाँ चलायमान होती हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। तो इसलिए राशि हमारी जो होती हैं 1 नंबर 2 नंबर राशि से पहचाना जाता है, क्योंकि राशियाँ हमारी फिक्स होती हैं। 1 नंबर मेष, 2 नंबर वृष, 3 नंबर मिथुन, 4 नंबर कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस तरीके से क्रम बाई क्रम रहती हैं, ये कभी परिवर्तित नहीं होती। तो आज हम मेष लग्न की कुंडली के बारे में जानेंगे और उसमें जानेंगे नैसर्गिक मित्रता के बारे में। तो यहाँ पर 1 नंबर लिख रहा है, तो इसका मतलब हुआ मेष, ठीक है। साथ में राशि भी लिख रहा हूँ मैं, इसलिए कि आपको सरल में समझ आ जाए, सरलता से इस प्रकार मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 नंबर होती है राशि वृष, 3 नंबर हमारी होती है राशि मिथुन, 4 नंबर कर्क, 5 नंबर 6 नंबर राशि होती है कन्या, ठीक है। 7 नंबर होती है, 7 नंबर यहाँ पर लिखेंगे हम। 7 नंबर राशि होती है तुला, 8 नंबर होती है वृश्चिक, 9 नंबर राशि कौन सी होती है धनु, 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ, ठीक है। 12 नंबर मीन। ये हमारी 12 राशियाँ होंगी। मेष लग्न की कुंडली बन गई। ये है हो गई हमारी ये हो गई। आज चौथा चल रहा है और भगवान गणेश जी से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस कार्य को पूर्ण करें और हमें सद्बुद्धि, ठीक है। राशियाँ मेष लग्न की कुंडली बन गई। 12 राशियाँ अपने फिक्स बैठी हैं सरल भाषा में समझने के लिए, इसलिए मेष लग्न की कुंडली बनाई है। इसमें आप 4 नंबर होगा तो कर्क लग्न की हो जाएगी कुंडली, 7 नंबर होगा तुला लग्न की हो जाएगी कुंडली, 10 नंबर। तो जो भी हमें देखना होता है लग्न कुंडली से ही देखा जाता है। तो नैसर्गिक मित्रता में 2, 4, 5, 8, 9, 12 ये हमें किसी भी ग्रह से हमें यह देखना होता है कि इसकी मित्रता किसके साथ है किसके साथ नहीं है। अब हम इसमें ग्रहों को बैठाते हैं। तो पहले में जो है मंगल बैठे हैं, मंगल देव की स्वयं राशि है। मूल त्रिकोण के हिसाब से हम देखेंगे पहले। वृषभ चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, वृषभ में चंद्रमा हैं। सिंह में सूर्य मूल त्रिकोण में हो गए, ठीक है। और बुध हमारे कन्या राशि में उच्च के होते हैं, बुध। तुला में शुक्रदेव यहाँ बैठ गए, ठीक है। धनु में गुरु बैठ गए, शनिदेव यहाँ बैठे हैं। शनिदेव को हमने यहाँ विराज करा। ग्रह हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातों ग्रह हो गए हमारे। अब हमें इनमें से निकालना है मित्रता। नैसर्गिक मित्रता में देखा जाता है अगर कोई भी ग्रह 2 बार निमंत्रित होता है इन संख्याओं पे 2, 4, 5, 8, 9, 12 पे,
2 बार आता है तो वह उस ग्रह का मित्र हो जाता है। और 1 बार निमंत्रण होने पर चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य 1 बार निमंत्रण होने पर चंद्र और सूर्य 1 बार निमंत्रण होने पर मित्र बन जाते हैं, क्योंकि इनको एक ही राशि मिली है। अगर कोई ग्रह निमंत्रित नहीं होता तो वह शत्रु कहलाता है। ठीक है, 2 बार निमंत्रण होने पर वह मित्र होता है। तो चलो चलते हैं, पहले हम सूर्य से देखते हैं। सूर्य से हम देखेंगे दूसरे में, दूसरा भाव देखेंगे। गिनती कुंडली में जब हम करते हैं किसी भी चीज़ की, अंतर्दशा की देखो, चाहे किसी की दशा देखनी है, किसी ग्रह के बारे में जानना है, तो उस ही भाव से गिनती हमारी हमेशा चालू होती है। तो हम सिंह राशि, सूर्य की सिंह राशि है और सूर्य अपनी स्वागृह राशि में बैठे हैं, तो इनके मित्र और शत्रु के बारे में हम जानेंगे कि मित्र इनके कौन कौन से हुए नैसर्गिक मित्रता के हिसाब से। सूर्यदेव 1 2, यहाँ पर आ गए बुधदेव। बुधदेव हमारे 1 बार निमंत्रित हो गए बुधदेव। ठीक है, बुधदेव 1 बार निमंत्रित हो गए। अब हम 4 नंबर देखेंगे, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4। 4 पर आ गए हमारी वृश्चिक राशि, जो कि मंगल देव की है। ग्रह कहीं भी बैठा है लेकिन राशि मंगल देव की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सभी को 2-2 राशि मिली हैं, चंद्रमा और सूर्य को 1 राशि मिली है, इसलिए वह 1 बार निमंत्रण होने पर भी मित्र हो जाते हैं। मंगल देव को ले लेते हैं। मंगल देव 1 बार निमंत्रित हो गए। ठीक है, अब हम 5वां भाव देखते हैं। सूर्य से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5। गुरुदेव, गुरु बृहस्पति देव। ठीक है, 1 बार निमंत्रण हो गया इनका, 1 बार निमंत्रण हो गया। अब हम गिनेंगे 8। 8वां भाव कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। मीन राशि इसमें लिखी है। मीन राशि किसकी है? गुरुदेव की। तो गुरुदेव की हम राशि ले प्लस 1 बार और हो गए। गुरुदेव हो गए हमारे 2 बार निमंत्रित। ठीक है, 9 माह देखेंगे हम, सूर्य से ही गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में मंगल देव बैठे हैं, उनकी स्वयं की राशि है मेष राशि। तो मंगल देव हमारे 2 बार निमंत्रित हो गए। ठीक है, अब हम देखेंगे 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 नंबर यहाँ लिखा है। 12 नंबर हमारी गिनती यहाँ पर आई। यहाँ पर लिखिए कर्क राशि। कर्क राशि किसकी है? आप जानते हैं, चंद्रमा की। तो चंद्रमा हमारे 1 बार निमंत्रित हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद्र और सूर्य 1 बार निमंत्रित पर मित्र होते हैं। चंद्रदेव 1 बार निमंत्रित हो गए। ठीक है, तो अब हम इसमें मित्र और शत्रु निकालेंगे। तो हमारे देखो 1 2 3 4 5, 2
बुद्धदेव एक बार निमंत्रित हुए, तो ये हम कैटेगरी में आएंगे, ना ही ये मित्र हुए ना ही शत्रु हुए। मंगलदेव हमारे दो, तो इन्हें यह सूर्य देव के, सूर्य देव दो बार निमंत्रण, देव के मित्र, देव एक बार आपको बताया, चंद्र हुए मित्र। ठीक है, अब इसमें कौन कौन निमंत्रण नहीं हुआ? शुक्रदेव, सूर्य, वो शुक्रदेव, शत्रु भाव में आ गए इनके, शत्रु। शुक्रदेव से सूर्य देव को नेगेटिव एनर्जी किरणें मिलेंगी, प्राप्त होंगी। इसीलिए इस मेष राशि की कुंडली में शुक्रदेव सूर्य देव के शत्रु हुए। शनिदेव निमंत्रित नहीं हुए एक भी बार, तो देव शनि शत्रु। ठीक है, इसी प्रकार एक बुद्धदेव, और सूर्यदेव स्वयं हो गए। अब ये दोनों तो इनके शत्रु हो गए नैसर्गिक मित्रता के हिसाब से। अभी आगे और फाइनली मैंने बताया ना, पंचधाम मित्रता देखी जाती है फाइनली। दोनों का जोड़ निकालने के बाद हमें देखा जाता है कि कौन किसका मित्र हुआ। अब दूसरा उदाहरण देते हैं हम आपको। दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, हम चंद्रमा से देखेंगे। अब चंद्रमा से हम कैसे देखेंगे, तो चंद्रदेव से हम देखते हैं। दूसरा उदाहरण समझाता हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए और आप समझ सको और इसको नोट कर सको आप, और याद करने योग्य बातें हैं ये। अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण बारीकी से और ध्यान से करना है तो यह सब बातें याद करने योग्य हैं। तो चलते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव से हम देखते हैं चंद्रदेव। चंद्रदेव 2 4 5 8 9 12 किसका और शत्रुता, इस भाव में कोई भी ग्रह पड़ेगा 2 बार निमंत्रित होने पर वह मित्र कहलाएगा, 1 बार निमंत्रण होने पर और तो चंद्रमा से हम लेंगे, चंद्रमा से 1 2 मैंने वैसे ऐसे बताया था। पहला भाव होता है चंद्रमा हमारे वृष राशि में बैठे हैं, तो चंद्रमा के लिए देखना है हमें अब इनका कौन शत्रु है, कौन मित्र है और कौन सम है। चंद्रमा से दूसरा देखेंगे 1 2 2 नंबर, तीसरे भाव में 2 नंबर पे 2 नंबर आया और मिथुन राशि लिखी है। ये नहीं है कि कोई ग्रह नहीं बैठा, राशि जिसकी लिखी है वह उस घर का स्वामी ग्रह कहीं भी बैठा हो, लेकिन उसका अधिकार। तो यहाँ पर हम लेंगे पहले बुद्धदेव। ठीक है ना, बुद्धदेव 1 बार निमंत्रित हो गए। वहाँ से चंद्रदेव से चौथे भाव में गिनेंगे। चौथे भाव में कौन आ रहा है, 1 2 3 4 सूर्यदेव।
सूर्य पहले भाव में आ गए, सूर्य। ठीक है, देव से ही 1 2 3 4 5 कन्या राशि लिखी और बुद्धदेव स्वयं बैठे हैं यहाँ पर। बुद्धदेव हो गए श्रीवार निमंत्रित, हो गए बुद्धदेव। अब हम 8वें घर में देखेंगे, भाव में देखेंगे। भाव भी बोलते हैं, घर भी बोलते हैं इन्हें। तो 8वें भाव में कौन सी राशि है और किस ग्रह की राशि और कौन सा ग्रह बैठा है, यह हमें देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8वें भाव राशि लिखी है गुरुदेव, एक बार निमंत्रित हो गए। अब हम 9वां देखेंगे चंद्रदेव से। 9वें भाव में कौन सी राशि है, कौन सी ग्रह हैं, ये देखना। 4 5 6 7 8 9 9वें भाव में लिखा है मकर। मकर राशि के स्वामी कौन हुए? शनिदेव। शनिदेव हमारे एक बार निमंत्रित हो गए। अब हम देखेंगे 12वें भाव में। 12वें भाव में देखेंगे चंद्रदेव। 1 2 5 6 12वां भाव यहाँ आया। यहाँ पर मेष राशि है और मंगलदेव स्वयं बैठे हैं यहाँ पर। तो मंगलदेव निमंत्रित हुए एक बार। तो अब चंद्रदेव के कौन मित्र हुए और कौन शत्रु हुए, अब हम ये निकालें। होने पर हो गए बुद्धदेव, हो गए मित्र इनके, 2 बार निमंत्रित हुए। तो बुद्धदेव हो गए मित्र। ठीक है, सूर्यदेव एक बार निमंत्रित होने पर, मैंने बोला था एक बार निमंत्रित होने पर मित्र हो जाते हैं, घनिष्ठ एकदम। सूर्यदेव हो गए मित्र। गुरुदेव चंद्रदेव के लिए कैसी किरणें देंगे, मतलब अपनी जो सपोर्ट, जैसे किसी सपोर्ट बोलते हैं, जैसे कोई मित्र है आपका जैसे, तो वो आपको कैसी सपोर्ट दे रहा है, इसीलिए वह चीज़ हम देखेंगे कि वो शत्रुता का भाव रख रहा है या मित्रता का भाव रख रहा है, या सम है हमारे लिए, हमारे साथ भी है और नहीं भी है। तो गुरुदेव यहाँ पर हो गए सम। ठीक है, शनिदेव हो गए सम। और मंगलदेव हो गए, आपके मंगलदेव जो हो गए वह भी इनके सम हो गए। ठीक है, शुक्रदेव चंद्रदेव के मूल त्रिकोण में बैठे हैं। तो शुक्रदेव भी सम हो गए इनके लिए। तो मित्र कौन हुआ इनका? बुध मित्र हुआ, सूर्य मित्र हुआ, गुरु सम हो गए, शनि सम है एक बार निमंत्रण होने पर, मंगल सम है एक बार निमंत्रित हुए, शुक्र जो है मूल त्रिकोण में बैठे हैं इनके, तो वह भी सम हुए। तो ये थी आज की क्लास पार्ट 4 और ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता। कल हम बात करेंगे तात्कालिक मित्रता के बारे में। तात्कालिक मित्रता के बारे में जब हम बात करेंगे
तो उसके बाद जो परिणाम निकलेगा, दोनों की मित्रता, शत्रुता और समता देखने के बाद पंचधामेत्री चक्र बनता है। उस चक्र को हम समझेंगे और उसके हिसाब से फिर हम निर्णय लेंगे कौन सा ग्रह किसके लिए शत्रु हुआ और किसके लिए मित्र हुआ। वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए मैंने ये आपको शॉर्टकट में समझाया है। आप इसी प्रकार किसी भी ग्रह का निकाल सकते हैं, फार्मूला यही चलेगा। आप शुक्र का निकालना चाहते हैं तो शुक्र से यहाँ से गिनिए 1 1 2, यहाँ पर वृश्चिक राशि आ गई और यहीं से 4 नंबर गिनिए 1 2 3 4 राशि आ गई। 1 2 3 4 5, ठीक है। 8 नंबर यहीं से गिनिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8। चंद्रदेव निमंत्रित हो गए, एक बार चंद्रदेव निमंत्रित होने पर मित्र हो जाते हैं। यहीं से गिनेंगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बुधदेव एक बार निमंत्रित हुए, 12 में गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वें भाव में कन्या और बुधदेव स्वयं बैठे हैं, तो बुधदेव 2 बार निमंत्रित हुए, तो यह शुक्रदेव के मित्र हुए। तो इसी प्रकार हम नैसर्गिक मित्रता की गणना करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ग्रह किसके लिए नेगेटिव मतलब किरणें की एनर्जी दे रहा है या पॉजिटिव। और मित्रता से कोई भी हमारा ऐसा नहीं है कि हों। या फिर हमें नुकसान दे रहे हैं। तो इसी प्रकार आज की क्लास संपन्न होती है। अगर कुछ भी सवाल आपको पूछना हो या फिर हमें संपर्क करना हो हमसे, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमें किसी भी सवाल का पूछ सकते हैं आप। ठीक है, धन्यवाद।